नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आपका स्वागत है भाई। हम मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क कर रहे थे, जिसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी भाई। आज हम क्लास नंबर 2 देखेंगे भाई। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और सी प्लस ए 12 दिन में करते हैं। ए बी सी इस काम को अलग अलग व मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम, यहां पर लिख देता हूं वर्क और यहां पर लिख देता हूं इनकी एफिशिएंसी। ए प्लस बी 20 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में और ए प्लस सी 12 दिन में। वर्क का मतलब होता है 20, 15, 12 का एलसीएम और वो आ गया हमारा 60 भाई। एलसीएम आ गया 60। इनकी अलग अलग एफिशिएंसी चेक करते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी चेक करेंगे तो 60 डिवाइड में 20, 20 दिया 60, यानी इसकी आ गई 3। 15 से भाग देंगे तो 4 और यहां से 12 से भाग देंगे तो 5। ठीक है भाई। अब मैं इनको जोड़ लेता हूं भाई। जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूं तो ए बी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी और ये हो जाएगा 5 4 9 3 12। यहां से हो गया 12। यहां पर देखो ए कितनी बार है, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है भाई। दो को यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 12 और ए प्लस बी सी का मान आ जाएगा 2/12/2, 2 छिका 12, 6 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 6। मैं यहां पर लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी और वो कितना आ गया भाई 6 आ गया भाई। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर इकट्ठा काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां से कुल कार्य कितना था, जो एलसीएम होता है ना वो टोटल वर्क होता है हमारा। तो जो टुगेदर मिलके कार्य करेंगे तो एलसीएम होता है टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी है 6, यानी कि ये 10 दिन करेंगे भाई। 10 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे भाई। तो देखो हम ऑप्शन से चलते हैं तो यहां से 12 है भाई, लास्ट में है प्लस बी सी और इसमें 20 है भाई, इसमें 15 है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा भाई इस क्वेश्चन को। आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां से आपका ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप सीधा टिक मारिए और आगे निकलिए भाई, कंपटीशन का जमाना है। मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं यहां से। अब तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई तुम्हारे पास 3 है भाई। ए प्लस बी की 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की 6 है। तो यहां से सी की कितनी आ गई भाई 6 माइनस 3, सी की आ गई यहां से 3। अब इसी तरह से बी प्लस सी की कितनी है भाई 4, तो 4 इसमें से माइनस होंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 2 आ जाएगी भाई। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए प्लस सी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 यहां से माइनस होगा तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से 1। अब अलग अलग पूछ रहा है भाई। अब मैं यहां से नोट कर लेता हूं, हमारे पास सी की एफिशिएंसी आई है 3 और हमारे पास ए की एफिशिएंसी आई है 2, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 1 और सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3। ये हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसी आ गई भाई इनकी। अब टोटल वर्क कितना है 60, तो ए कितने दिन लगाएगा 60/2, यानी एक दिन में 2 कार्य करता है, यानी कि 30। बी यहां से कितने वर्क लगाएगा 60 वर्क डे लगाएगा, वो 60 वर्क डे लगेंगे भाई इसको, वर्किंग डे। और सी यहां से कितने दिन लगाएगा भाई 60/3, यानी कि 20। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 30 60 20 और ये कितना आया था हमारे पास 10। तो देखो 30 60 20 और 10, ऑप्शन नंबर है सेकंड। क्या किया भाई एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। यहां पर लिख लिया मैंने टाइम, यहां पर वर्क और यहां पर एफिशिएंसी। ए प्लस बी का टाइम था 20, बी प्लस सी का था 15 और ए प्लस सी का था 12। यहां पर 20 15 और 12 का हमने एलसीएम लिया और 20 15 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आया भाई, हमारे पास 60, इसका क्या आ गया भाई एलसीएम आ गया।
हम एलसीएम को ही टोटल वर्क मान लेते हैं भाई। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है ना भाई टाइम एंड वर्क की, तो प्लेलिस्ट में आपको चैनल पर टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास देखनी है भाई, उससे आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, यहां से ऐड किया तो 2a 2b और 2c। इस 2 को मैं इधर लेके गया तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो वो 6 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं 60 है भाई, 60/6, यानी कि टोटल ये कितने दिन में करेंगे भाई, 10 दिन में करेंगे। अगर आपके पास आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और आपने ऑप्शन को चेक कर लिया कि लास्ट में 10 किसी ऑप्शन के नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन के है, तो यहां से आप टिक मारिए और आगे निकल दिए भाई। उसके बाद हमने अलग अलग निकाल ली भाई, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी थी, 6 थी, ए प्लस बी की 3 थी, तो सी की यहां से 3 आ गई भाई, क्योंकि 6 माइनस 3 3 हो गया। बी प्लस सी की 4 थी, तो यहां से ए की कितनी आ गई एफिशिएंसी, 2 आ गई भाई। और यहां से ए प्लस सी की 5 थी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई भाई। अब देखो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है, टोटल कार्य कितना करवाना है भाई हमने, 60, 2 से इसको डिवाइड किया तो हमने 30 डेज आ गया। बी एक दिन में एक कार्य करता है तो 60 दिन लगेंगे इसको। सी एक दिन में 3 कार्य करता है और टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो इसको 20 दिन लगेंगे भाई। तो 30 60 20 और तीनों को मिलकर 10 भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, यहां पर मैं उसी प्रकार से लिख लेता हूं, यहां पर टाइम, यहां वर्क और यहां एफिशिएंसी भाई। ये एफिशिएंसी नोट कर दी भाई। यहां पर ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है भाई, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में कार्य करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, यानी कि वो केवल आधे दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई। ये पूछ लिया कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जबकि बी है ना, वो अकेला कार्य करना हाफ हाफ टाइम वर्क करता है भाई, यानी कि आधा दिन कार्य करता है। बी आधा टाइम वर्क करता है भाई, यानी पूरे टाइम वो वर्क नहीं करता भाई बी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी मैंने नोट किया 12 और ए अकेला कितने दिन में है भाई, 20 दिन में है भाई। 12 और 20 का एलसीएम आ गया भाई 60। हम इसको ही टोटल कार्य मान लेंगे भाई, 60 को हम क्या मान लेंगे भाई, टोटल वर्क मान लेंगे, 60 हमारा टोटल वर्क है भाई। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 भाग में 12, 12 5 60, यानी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ए अकेले की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 20, 20 दिया 60, यानी 3। यानी कि अगर ए बी 5 यूनिट कार्य करते हैं तो बी ए अकेला 3 कार्य करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहां से बी की, ए प्लस बी हमारे पास कितना है भाई 5, और ए की एफिशिएंसी है 3, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5 माइनस 3, यानी कि 2। बी की एफिशिएंसी निकाल दी मैंने कि बी की एफिशिएंसी है वो है 2 भाई। समझ में आया भाई। लेकिन बी हाफ डे वर्क करता है, यानी कि वो 2 कार्य नहीं करता, यानी कि आधा दिन कार्य करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 2/2, यानी कि वो कार्य तो एक ही करता है। कितना कार्य करता है बी, एक कार्य करता है भाई। क्यों करता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, यानी कि कार्य उसको 2 करने थे, बी को कार्य कितने करने थे, 2, लेकिन वो काम चोर है, आधे दिन कार्य करता है, काम चोर है, तो उससे काम कितना हो पाएगा भाई, 1 यूनिट काम हो पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब हमारे पास टोटल कितनी है भाई, 1 यूनिट आई, और टोटल कितना वर्क है 60। ये दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे ए और बी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है वो 3 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है 1, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 3 + 1, यानी कि 4 आ गई। यानी ए प्लस बी किसी कार्य को दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में वो 4 यूनिट कार्य करते हैं भाई। कितने यूनिट कार्य करते हैं, 4, और उनको कितने यूनिट कार्य करना है, 60 यूनिट कार्य करना है, भाग में 4, यानी कि वो दोनों मिलके पूरा करेंगे, कितना दिन पूरा लगाएंगे, 15 डेज कंप्लीट लगा देंगे भाई उस कार्य को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर है 3 देखो भाई,
ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी सी किसी कार्य को 12 दिन में, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे भाई। यहां पर मैं लिख लेता हूं टाइम, यहां पर वर्क, और यहां पर इनकी एफिशिएंसी भाई। ए प्लस बी है वो 8 दिन में कार्य करता है भाई, तो यहां पर लिख लिया मैंने 8, ये 8 दे रखा है भाई यहां पर। बी प्लस सी 12 दिन में, यहां पर नोट कर दिया 12 भाई। और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ भाई, ये 6 दिन में करते हैं भाई। 6, 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 24। एलसीएम को ही कुल वर्क मान लेंगे भैया हम, एलसीएम लिया ये, एलसीएम है 24, इसको हम टोटल वर्क मान लेंगे। अब इनके अलग अलग एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं भाई। 24 को 8 से डिवाइड किया, 24 डिवाइड में 8, तो 8 दिया 24, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3। 12 से डिवाइड किया 2, और 6 से डिवाइड किया तो 4, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4। ये तीनों मिलके 4 कार्य करते हैं। ए प्लस बी मिलके 3 कार्य करता है, तो ए भी अगर 3 कार्य करता है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 माइनस 3, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 1। और बी प्लस सी कार्य को 2 यूनिट करते हैं, तो बी प्लस सी के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 माइनस 2, यानी कि 2। कितनी आ गई भाई, 2। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, यहां से 2 ए की और 1 सी की, कितनी एफिशिएंसी होगी 3। कार्य कितना करना है भाई 24, इनकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता है 3, यानी 24 यूनिट कार्य करना है। ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं, 3 8 24, यानी ए और सी उस कार्य को मिलके 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन से पहले हम बता दें भाई, हमारा एनसीईआरटी साइंस का बैच चला हुआ है जो हर एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है भाई, चाहे तो वो ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे हरियाणा सीईटी हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी के लिए है। जिसमें हम 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट है भाई। पेवर एनसीईआरटी कंटेंट है भाई यहाँ पर साइंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 से 1/2 घंटे में कर सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टाइम, यहां हो जाएगा वर्क, और यहां हो जाएगी एफिशिएंसी भाई। ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी होगी। ए और बी मिलके किसी कार्य को 4.5 घंटे में, 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 हो रहे के 9/2 घंटा हो गया भाई, इनका टाइम हो गया भाई। उसके बाद बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने कार्य करते हैं भाई, कितने घंटे में, 3 घंटे में करते हैं भाई। और फिर सी प्लस ए वो करते हैं 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब देखो वर्क के लिए हम लेते थे एलसीएम भाई, ध्यान से देखना भाई। 9/2, ये है 3/1 कर लेता हूं इसको, और ये 9/4। फ्रैक्शन का हमें एलसीएम लेना है, तो हम क्या करते हैं, हर होता है ना ऊपर वाला, ये होता है हर नोमिनेटर, और अंश होता है भाई, सॉरी अंश होता है, और नीचे वाला होता है भाई हर, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले का जो अंश होता है उसका तो लेते हैं हम एलसीएम, और हर होता है उसका लेते हैं एचसीएफ। एलसीएम 3 9 और 9 का एलसीएम आ गया 9, और 2 1 4 का एचसीएफ आ गया भाई 1, यानी हमारे पास कितना आ गया भाई एलसीएम इसका 9 आ गया भाई। 9 को हम टोटल वर्क मान लेंगे भाई, 9 को हम क्या मान लेंगे भाई, टोटल वर्क मान लेंगे। 9 को मान लिया मैंने टोटल वर्क। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। ए बी की तो 9 भाग में 9/2, इस तरह से देखो 9
और ये हो जाएगा 2/9। 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। 3 तिया 9, इनकी इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। और 9 को 9/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4। ठीक है भाई, यहां से इनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2a 2b 2c। यहां से ये हो गया 2a 2b और 2c। और ये हो गया हमारे पास 4 3 7 और 2 9। 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया हमारे पास 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 भाई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी आ गई 4.5 भाई। ठीक है, अब हम ए की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 4.5 है। बी प्लस सी कितना है भाई? बी प्लस की एफिशिएंसी है भाई 3। आपको दिखाई दे रही होगी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 है। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4.5 माइनस 3, यानी कि 1.5। अब हमें इसी तरह से बी की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस सी को माइनस कर देते हैं। इसकी कितनी थी एफिशिएंसी? 4 थी भाई, यानी इसकी आ गई 0.5 भाई। 4.5 में से 4 गए तो इसी तरह से हम सी की फाइंड कर लेते हैं भाई। उसकी थी 2, यानी उसकी एफिशिएंसी आ गई 2.5 भाई। 2.5 पूछ क्या रहा है भाई? तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समय से खत्म हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये पूछ रहा है कि कितनों दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 4.5 है भाई हमारे पास। कितनी है? 4.5। 4.5 है, और काम कितना है भाई? 9, और ये आ गया 4.5। ऊपर दशमलव का नाम का 10 चला जाएगा भाई। तो 9 पंजू 45 और 5 दूनी 10, यानी तीनों मिलके 2 दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। अगर ए अकेला पूछ लेता कितने दिन में करता कार्य को, तो ए अकेले के लिए हम क्या करते? 9 डिवाइड में इसकी एफिशिएंसी भाई 1.5। समझ में आया भी? 1.5। इस तरह से एक वर्क आ जाता है, यहां पर 10 चला जाता भाई। 3 तिया 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 6 दिन में कर देता भाई वो। इसी तरह से बी को डिवाइड कर देते 0.5 से, और सी को डिवाइड कर देते 2.5 से, यानी 9 को डिवाइड कर देते सी के लिए 2.5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी किसी काम को 72 दिन में, यहां पर मैं लिख लेता हूं टाइम, यहां पर वर्क, यहां पर एफिशिएंसी। ए बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई? 72 दिन में। बी सी किसी कार्य को करते हैं भाई 120 दिन में। और ए सी किसी कार्य को करते हैं भाई 90 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 360। एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं भाई। एलसीएम आएगा 360। 72 से डिवाइड करता हूं तो 72 5 360 होते हैं भाई। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ गई 5। 12 तिया 36, ये आ गई 3 भाई। 9 चौका 36, इसकी आ गई 4। अब यहां से 2a 2b 2c हो जाएगा। 2 को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो a b c, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 8 और 4 12। यहां से a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा भाई। कितना आ गया भाई? 6 आ गया। अब देखो क्या कहता है, यदि ए बी सी तीनों एक काम को करते हैं तो 9 दिन में काम का कितना भाग खत्म होगा, यानी कि तीनों एक दिन में कार्य कितना करते हैं? 6 यूनिट कार्य करते हैं भैया। काम कितना दिन किया इन्होंने? 9 दिन। 9 पंज्यू 45, यानी इन्होंने कार्य कितना किया? 45 यूनिट काम किया अभी। कितना भाग खत्म करेंगे? भाग खत्म करेंगे मतलब ये क्या पूछ रहा है हमारे पास? फ्रैक्शन पूछ रहा है अभी। तो 45 अपॉन टोटल वर्क 360, इसको डिवाइड करो भाई 5 से। 5 नीम 45, और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35,
बच गया एक, 5 दूनी 10 भाई 72, 9 8 72, यानी कि 1/8, 1/8। ए बी प्लस सी गलती कहां हो गई भाई, 6 दिन में। और ये करेंगे भाई टोटल वर्क 9 5 45, अच्छा 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 मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पर गुणा में मिस्टेक है, सॉरी भाई। 9 छिका 54 भाई, यहां मिस्टेक हो गई थी भाई, 45 लिख दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, 54/360 भाई। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16 0, 3 से चला जाएगा, 3 निम 27, और 3 छिका 18, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3/20, यानी हमारे पास कितना आ गया भाई फ्रैक्शन के रूप में, 3/20। यहां पर हमने मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसी प्रकार से लिख लेता हूं मैं, टाइम वर्क एफिशिएंसी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 6 दिन में। अब क्या कहता है, तीनों अलग अलग ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे, और एक का अलग अलग कार्य पूछ लिया भाई। यहां से एलसीएम लेते हैं, 12 8 और 6 का 24 एलसीएम आ गया भाई। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, 4 3 7 और 2 9, इनकी एफिशिएंसी आ गई 9। यहां से इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, और ABC यहां से आ गया 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी प्लस सी की माइनस कर देंगे, यानी कि 3 को माइनस कर देंगे भैया। तो ए की एफिशिएंसी 3 चली जाएगी, तो ये बच जाएगा 1.5। ये आ गया हमारे पास ए की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सी प्लस ए को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो 0.5। ये एफिशिएंसी आ गई बी की। सी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, यानी 2 थी, सी की आ गई एफिशिएंसी 2.5। अलग अलग पूछ रहा है भाई। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 24। तो ए कितना दिन लगाएगा भाई, 24 डिवाइड में हो जाएगा 1.5, यहां पर चला गया ऊपर 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 8 24, 8 दूनी 16, ए लगाएगा 16 दिन। अब देखो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं भाई। बी कितना दिन लगाएगा भाई, 24, और ये होगा 0.5, दशमलव के नाम का 1 और आगे एक 0, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, 48 दिन लगाएगा बी। सी कितने दिन लगाएगा भाई, सी कुल कार्य 24, ये होगा 2.5, और ये होगा 10, 5 दूनी 10, पापा 25 भाई, पापा 25, 24 दूनी 48 बटे 5, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया भाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है भाई।